दोस्तों, डिस गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर स्वप्न दोष और वीर्यपात, या तो वीर्यपात होना या सपन आकर के फिर वीर्यपात होना, एक ही बात है। कईयों को स्वप्न आकर के और फिर वीर्य निकलता है और कईयों को जो यूं वीर्य निकल जाता है। तो इसको जो खास दवाइयाँ लक्षण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इच्छा न होने पर भी वीर्यपात होना या रात को नींद में कामों उत्तेजक सपने आने पर वीर्य का अपने आप निकल जाना ही वीर्यपात या स्वप्न दोष कहलाता है। कारण इसके ये रोग अधिक संभोग करने, स्तनमिथुन करने, सुजाक होने एवं उत्तेजक फिल्में देखने आदि के कारण होता है। बवासीर के कीड़े होने एवं बराबर घुड़सवारी करने के कारण भी ये रोग हो सकता है। लक्षण, इसके लक्षण स्वप्न दोष या धातु दोष के कारण स्मरण शक्ति का कमज़ोर हो जाना, शरीर में थकावट, सुस्ती आना, मन उदास हो जाना, चेहरे पर चमक, हंसी की कमी, लज्जाहीन होना, धड़कन का बढ़ जाना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, शरीर में खून की कमी होना, ये इसके लक्षण होते हैं। स्वप्न दोष, धातु दोष को दूर करने के लिए होम्योपैथी के अंदर खास दवाओं का जिक्र करता हूँ। नंबर 1 की दवा है एग्नस कैट्स। एग्नस कैट्स को पोटेंसी में भी ले सकते हैं और मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। शरीर और मन की सुस्ती, भारी आवाज़, शरीर कमज़ोर होना, जनने इंद्रिय की कमजोरी एवं काम शक्ति का कम हो जाना आदि लक्षण स्वप्न दोष से पीड़ित रोगी में हो तो उसको ठीक करने के लिए एग्नस कैट्स 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 1 महीना देनी चाहिए। दूसरी दवा है ओरिगैनम। काम वासना की ऐसी तीव्र इच्छा कि रोगी स्तनमिथुन करने पर मजबूर हो जाए, रोगी अपने काम वासना पर नियंत्रण न रख पाता हो, हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता हो, उसे जनने इंद्रिय में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चल रहा है। ऐसे कामुक लक्षणों से पीड़ित रोगी को ओरिगैनम औषधि की 3 पोटेंसी का सेवन कराना चाहिए, 1 महीना दिन में 3 बार। ये औषधि स्नायु संस्थान पर प्रभाव डालती है जिससे स्तनमिथुन की इच्छा शांत हो जाती है। इस औषधि के सेवन से स्त्री की कामुक इच्छा भी शांत हो जाती है। नंबर 3 जो दवा उसका नाम है ग्रेटिओला 30 पोटेंसी। ये औषधि स्त्रियों में स्तनमिथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। स्त्रियों में अगर स्तनमिथुन की तीव्र इच्छा है तो ग्रेटिओला उसको शांत करती है। यदि किसी स्त्री में काम वासना की तीव्र इच्छा हो तो उसे ग्रेटिओला औषधि की 2 से 3 शक्ति का प्रयोग कराना चाहिए। कई औरतों की तीव्र इच्छा होती है कि हम सेक्स करना चाहती हैं, कई 13-14 साल की बालिका भी कह देती है कि मेरी सेक्स करने की इच्छा होती है। ऐसे बहुत केसेज होते हैं। घर के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। ये नहीं कि वो लड़की बदमाश है, लेकिन ये हार्मोन की वजह से होता है। तो कम उम्र के अंदर सेक्स की प्रबल इच्छा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आयुर्वेद में दवा नहीं है। कोई उसको बेलपत्र के पत्तों को घोट के पिलाते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रेटिओला 30 पोटेंसी दिन में 3-4 बार 1 महीना देने से फिर वो बच्ची या बालिका जो या स्त्री उसकी स्तनमिथुन की तीव्र इच्छा शांत हो जाएगी और उसकी काम वासना यानी कि सेक्स करने की तलब भी खत्म हो जाएगी। अगली दवा बेलिस्पेरिनेस। स्वप्न दोष या वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को बेलिस्पेरिनेस औषधि देनी चाहिए।
यह औषधि विशेष रूप से उसके लिए लाभदायक है जिसमें यह रोग अधिक हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न हुआ है। इस रोग में बेल एस्पेरिनस का मदर टिंचर 15-15 बूंद दिन के अंदर 3 बार देना चाहिए। कैलेडियम, ये औषधि जनना अंगों पर विशेष क्रिया करती है, अतः इसका प्रयोग जनना अंगों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि रोगी को नींद में लिंग उत्तेजित हो और जागने पर ढीला पड़ जाए, रोगी में नपुंसकता के लक्षण दिखाई दें, कभी कभी नींद में बिना किसी अश्लील सपने के ही वीर्यपात हो जाए, ऐसे रोगी को इन कष्टों को दूर करने के लिए कैलेडियम 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 10 दिन 15 दिन दे सकते हैं। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1-2 महीना दे सकते हैं। अगली दवा है ब्यूफोराना। ब्यूफोराना बचपन में जनने इंद्रिय से छेड़छाड़ करने की इच्छा होती है और इसके लिए एकांत ढूंढता है। ऐसे लक्षणों में ब्यूफोराना औषधि का प्रयोग करना लाभदायक है। स्वप्न दोष होने एवं हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न अन्य लक्षणों को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसको पोटेंसी में लेना चाहिए। ब्यूफोराना को 23 पोटेंसी 200 पोटेंसी। अगली दवा थूजा। यदि अधिक वीर्यपात होने के लक्षण दिखाई दें तो थूजा का मदर टिंचर औषधि के 10 बूंद मात्रा सेवन करानी चाहिए दिन में 2-3 बार, 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे। पिक्रिक एसिड, अगली दवा। जनने इंद्रिय की ज़बरदस्त उत्तेजना तथा विषय भोग की अधिक इच्छा होना आदि लक्षणों में रोगी को पिक्रिक एसिड की 30 पोटेंसी का प्रयोग 1 महीना कराना चाहिए। बेराइटा कार्ब। रात को नींद में उत्तेजक स्वप्न आने के कारण वीर्यपात होने के बाद अत्यंत कमजोरी अनुभव होने के लक्षण में बेराइटा का 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देनी चाहिए। अगली दवा है एसिड फास्ट, 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना। अधिक संभोग क्रिया या हस्तमैथुन के कारण याददाश्त का कम होना, एसिड फास्ट की 30 पोटेंसी का सेवन कराएं। इस औषधि के प्रयोग से याददाश्ती लौट आएगी, कमजोरी ठीक होगी और कई तरह के और जो रोग हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। अगली दवा चाइना। चाइना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना। यदि जनने इंद्रिय में बराबर उत्तेजना यदि जनने इंद्रिय में बराबर उत्तेजना पैदा हो, कानों में भों भों की आवाज़ सुनाई दे, चेहरा लाल हो जाए, सिर चकराता हो, ऐसे लक्षणों को उपचार के लिए चाइना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना लाभदायक होता है। अगली दवा स्टेपिसेग्रिया। स्टेपिसेग्रिया को 3 दिन में 200 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए। अधिक हस्तमैथुन करने के कारण रोगी को कमजोरी आ जाती है। रोगी व्यक्ति हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता है, रात को स्वप्न दोष हो जाता है, चेहरा उदास व मुरझाया रहता है, आंखों के चारों ओर काले निशान बन जाते हैं, पीठ कमजोर हो जाती है, उसमें दर्द होता है, मैथुन के बाद हाँफने लगता है और कभी कभी सेक्स संबंधी मानसिक पागलपन भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लक्षणों में स्टेपिसेग्रिया का प्रयोग करना चाहिए। इसको 30 में भी 3 बार दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं। अगली दवा फॉस्फोरस। वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोगी को यदि वीर्यपात शाम के समय अधिक होता हो, वीर्यपात के बाद उसे कमजोरी महसूस होती हो, तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन दे करके डॉक्टर से राय लें। यदि संभोग करने की शक्ति समाप्त हो गई हो, दिल की धड़कन बढ़ गई हो, अधिक वीर्यपात होता हो, मैथुन के कारण लिंग ढीला हो जाए, तो फॉस्फोरस औषधि 30 पोटेंसी 15 दिन से ज़्यादा इसका प्रयोग न करें, आगे डॉक्टर की राय लें। अगली दवा है डाइस्कोरिया। इस औषधि का प्रयोग अधिक वीर्यपात होने के लक्षणों में किया जाता है। जनना अंग शिथिल ढीला हो जाने के पर
कभी कभी रोगी को एक ही रात में 3-4 बार वीर्यपात हो जाता है। रात को अधिक वीर्यपात होने के कारण रोगी अपने आप को बहुत सुस्त व कमज़ोर महसूस करता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके घुटनों में जान ही नहीं है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को पहले डाइस्कोरिया औषधि का 12 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार 1 महीना सेवन कराना चाहिए। यदि उससे लाभ नहीं मिलता है तो फिर 30 पोटेंसी का सेवन कराना चाहिए। अगली दवा है कैंथारिस। सुजाग रोग के कारण वीर्यपात होना, पेशाब के साथ बूंद बूंद कर धातु आना, जलन होना, संभोग की तीव्र इच्छा होना, ऐसे लक्षणों में कैंथारिस औषधि का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इस औषधि का प्रयोग हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न वीर्यपात रोग में किया जाता है। वीर्यपात होने पर इस औषधि की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन तक देनी चाहिए। अगली दवा कैलकरिया कार्ब। यदि मैथुन करने की बहुत अधिक इच्छा होती है परंतु संभोग के समय लिंग में कड़ापन नहीं आता है, संभोग करते समय वीर्यपात हो जाता है, पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी होती है, इस तरह के लक्षणों में कैलकरिया कार्ब 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1.5 महीना देनी चाहिए। यदि शीत प्रकृति वाले रोगी के हाथ पैरों में ठंडा पसीना आए और हस्तमैथुन की आदत हो तो उसे कैलकरिया कार्ब औषधि की 30 पोटेंसी 4-4 घंटे के अंतर से देनी चाहिए। अगली दवा लाइकोपोडियम। अधिक कमजोरी उत्पन्न करने वाला स्वप्न दोष, बहुत अधिक वीर्यपात होना, जनने इंद्रिय छोटी होना, संभोग के समय लिंग का ढीला और ठंडा हो जाना, कब्ज होना, बदहजमी, पेट का फूल जाना एवं दिल की धड़कन बढ़ जाना, ऐसे लक्षणों में लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी शक्ति का सेवन करना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर से और एडवाइस कर लें। अगली दवा कैलकरिया फास्ट, जो बायोकेमिक दवा है। काम वासना की तीव्र इच्छा होने के लक्षणों में कैलकरिया फास्ट 3 शक्ति से 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देना चाहिए। अगली दवा उस्टिलेगो। हस्तमैथुन की ऐसी तीव्र इच्छा जिसको रोगी रोक ना पाए उसे दूर करने के लिए उस्टिलेगो औषधि की 3 पोटेंसी या 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। हस्तमैथुन की आदत को छुड़ाने के लिए और इतनी तीव्र इच्छा जिस रोगी को है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है तो उस्टिलेगो 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना खिलाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगली दवा है बेलिस्पेरिनिस। इसका मैं पहले बता चुका आपको। हाँ, अगली दवा ड्यूरम। यदि किसी बच्चे को हस्तमैथुन की आदत पड़ जाए तो उसे ड्यूरम औषधि की 1000 पावर का 1 मात्रा का सेवन 1 हफ्ते में 1 बार कराना चाहिए। महीने में 4 खुराक देनी चाहिए। अगली दवा है कोनियम मैकुलेटम। काम वासना का बढ़ जाना, संभोग की शक्ति का कम हो जाना, चाह कर भी अपने आपको काम वासना की इच्छा से न रोक पाना, काम वासना को रोकने में मन में अशांति महसूस होना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, सुस्ती आना, कार्य करने का मन न करना आदि, इस तरह के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कोनियम मैकुलेटम 200 का प्रयोग कराना चाहिए। इस औषधि से इच्छा शक्ति बढ़ती है जिससे काम वासना को अपने मन से दूर रखने में मदद मिलती है और साथ ही इस रोग से कारण उत्पन्न लक्षण भी दूर हो जाते हैं। कोनियम मैकुलेटम 200 पोटेंसी जो लिंग में शिथिलता है उसको पूरे शरीर के अंगों को टाइट करना, जैसे मसल्स बनते हैं ना तो टाइट करने का उसका काम है, तो उसमें लिंग भी टाइट होता है। लेकिन ये दवा अपने डॉक्टर को राय करके लें। वैसे आप दिन में 3 बार 200 पोटेंसी इसकी 10 दिन ले सकते हैं, फिर डॉक्टर से एडवाइस करें। अगली दवा साइना। कीड़े के कारण साइना, ये पेट में अगर जिनके कीड़े होते हैं और धातु दोष होता है तो इसकी 200 की 1-2 खुराक देने से पेट के कीड़े खत्म होकर ठीक हो जाते हैं। अगली दवा सेलिनियम। स्वप्न दोष को दूर करने के लिए सेलिनियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। वीर्यपात होने के बाद भी इसकी अनुभूति बनी रहती है। अधिक स्त्री संभोग करने एवं हस्तमैथुन करने के कारण उत्पन्न दोष को दूर करने के लिए सेलिनियम 30-200 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन दे सकते हैं। वीर्यपात का धातु दोष के कारण आई कमजोरी आदि को दूर करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। रोगी में कमजोरी की ऐसी स्थिति जिसमें रोगी
शारीरिक और मानसिक कार्य बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ऐसे लक्षणों में भी इस औषधि का प्रयोग करना उचित है। अगली दवा साइलिसिया बायोकेमिकल। यदि दस्त के समय जोर लगाने से भी वीर्यपात हो जाता हो तो इस रोग को ठीक करने के लिए साइलिसिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए, 15 दिन। अगली दवा है फॉस्फोरिक एसिड या एसिड फॉस। यदि रोगी को अश्मैथुन करने की आदत पड़ गई हो, जनन इंद्रिय में ढीलापन के कारण नींद में वीर्यपात हो जाता हो, ऐसे में रोगी को एसिड फॉस की 18 शक्ति का सेवन कराना चाहिए। वीर्यपात के बाद यदि रोगी को अत्यधिक कमजोरी महसूस हो, टांगें कमजोर हो, रीढ़ में जलन हो, हड्डी में तो जननांग ढीले पड़ गए हो, तो ये उत्तेजक न होता हो, अंडकोश ढीला होकर लटक गया हो एवं मैथुन में जल्दी वीर्यपात हो जाता हो, तो इस तरह के लक्षणों में एसिड फॉस औषधि का या तो मदर टिंचर देवें 10-10 बूंद दिन में 3 बार, या इसकी 18 पोटेंसी मिले तो वो 3 बार दे सकते हैं, या इसकी 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 20 दिन देवें। इस तरह के लक्षणों में एसिड फॉस औषधि के सेवन से लाभ न मिले कोई कारण से तो डिजिटेलिस, ये हार्ट की भी दवा है डिजिटेलिस, इसका 2x मात्रा का प्रयोग करना चाहिए दिन में 3 बार 11 दिन। इस औषधि का सेवन सुबह के समय नाश्ता करने के बाद कुछ दिन लगातार करने से अश्मैथुन से उत्पन्न लक्षण दूर होते हैं। इस औषधि का प्रयोग वीर्यपात के साथ हृदय की धड़कन बढ़ जाने पर भी किया जाता है। याद रखिए, ये जो दवा है जिसका नाम डिजिटेलिस है, आंख बंद करके सेवन नहीं करना, ये हार्ट की भी दवा है। अपने डॉक्टर से राय लेके इसको प्रयोग करें। इन लक्षणों को दूर करने के लिए औषधियों का उपयोग के अतिरिक्त जल्दी लाभ के लिए बीच बीच में अन्य औषधि भी दी जा सकती है। बीच बीच में देने वाली दवाइयाँ जैसे ऑरममेट 3x मात्रा, विचून या 200 शक्ति, प्लाटिना की 6 शक्ति, नक्सवोमिका की 6 शक्ति, ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी, सल्फर की 30 पोटेंसी, बेरिटा कार की 6 पोटेंसी, इग्नेशिया की 6 पोटेंसी, स्टेपिस एग्रिया की 6 पोटेंसी, जेल्सीमियम की 30 पोटेंसी, आर्जेंटम निट्रिकम की 30 पोटेंसी, ब्यूफो की 200 पोटेंसी, एसिड फोस की 30, कैलकरिया फोस का 12, सेलिनियम की 30, कैलेडियम की 30, लेकेसिस की 200, लाइकोपोडियम की 200, कोनेम मैकुलेटम की 30 या नेट्रम्यूर की 30 शक्ति आदि। रोगी को ठीक करने के लिए औषधियों का उपयोग के साथ अन्य उपचार। स्वप्न दोष होने पर वीर्यपात होने के रोग में औषधि के सेवन के साथ रोगी को सुबह शाम घूमना चाहिए। रोगी को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पेशाब करने के बाद जनन इंद्रिय को धोना चाहिए। उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। उत्तेजक फिल्म और उत्तेजक बातों से बचना चाहिए। हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए एवं उत्तेजक गाने सुनने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है। उम्मीद है कि आप इन सब को सुन करके लाभ उठाएंगे और अपने को निरोग करेंगे। थैंक्स।